दी पूरी, जहां जहां भी गया वहां सब मरने की राहें थी, और जीने की इच्छा थी पर मरने की चाहें थी। ध्यान चाहूंगा आपका, हमारे शिशु जी लिखते, बहुत अच्छा लिखा गीत उन्होंने इस कविता को। मानव घर में पैदा होकर धरती पर फिरता है, मानव घर में पैदा होकर धरती पर फिरता है, नभ से भूतल पर गिरता है, सरता में गिरता है, गंगा में गिरता है, पर सभी जगह जाता है, लेकिन इधर नहीं आता है। वो आता है तब 4 जनों के कांधे पे आता है। क्या ठाठ होता है उसका जब शरीर छोड़ जाता है। घर के लोग, पड़ोस के लोग रोते हैं, राम नाम सत्य कहते हैं। अब वो ठाठ से लेटा है, फूल चढ़े हुए हैं, मालाएं पहने हुए, वो भी एक जिंदगी है। संत कहते हैं जो उत्सव जीने में होना चाहिए वो मरने में भी होना चाहिए, संत परंपरा ये है। संत कहते हैं जब जन्म लिया तो खुशी मनाई गई है, अब शरीर छोड़ दिया है तो दूसरे में जा रहा है, मरा कहाँ है वो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, राम मरे तब मैं मरूं, मेरी मरे बलाए। मरता ही नहीं है, केवल कपड़े बदलता है आदमी, शरीर दूसरा धारण कर लेता है। मेरे प्यारे, कोट कोट वंदन करता हूं सभी महापुरुषों का। आज कथा के चौथे दिवस में मुझे पहुंचना, कथाएं बहुत हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, वो सुनना आचरज मान है जिनके विमल विचार। कथाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। अभी यज्ञ से आया हूँ गाडरवारा से, इसके पहले मेरा टीकमगढ़ में 7 दिन का था, इसके बाद जसपुरा में था। कथाएं तो ज्यों की तो कहीं पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हम जो नमाहे का एक सीरियल दे रहे हैं, पर हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं तबले पर, बोले नहीं महाराज तुम्हें तो भगवान का बालचर सुनाना ही पड़ेगा। ये भी बड़े जिद्दी हैं, कहते फिर चाहे कुछ हो बालचर तो सुनाना ही पड़ेगा, नामकरण कराना पड़ेगा। मेरी बात तो ठीक है, बोले बाल लीला सुना दो, उनका नामकरण कर दो, फिर चाहे जहाँ ले जाओ भगवान को, ये तुम्हारी मर्जी। आओ जरा क्रमशः अपन जहाँ कल विश्राम किए थे वहीं से कथा को प्रारंभ करते हैं। बड़ी धीरता से सुनना कथा को, कथा बड़ी अनुभव की चीज है, ऐसा नहीं। आज माता पार्वती शमशान पर बैठाल दी गई जहां चिताएं जल रही थी। हाथ जोड़कर देवी जी ने कहा महाराज अपनों कैलाश कितने दूर है यहाँ से, कोई नदी वदी पार करना पड़ेगी। बोले नहीं, इससे बढ़िया और कहीं जगह नहीं। बोले अच्छी जगह बता रहे हैं, तो मुर्दे जल रहे हैं। बोले देवी ऐसा करो यहीं रुको थोड़ा सा। अरे देवी जी ने कहा मिलने वाली देवियां वहां आएंगी, अप्सराएं आएंगी, देवांगनाएं आएंगी, सबसे मिलने के। बोले देवी जी ये शमशान का एक ऐसा स्थान है कि किसी को कहीं ना जाना पड़ता, एक दिन सब यहीं आके मिलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं मिलते हैं सब। पार्वती ने कहा, इन्होंने तो कथा शुरू कर दी। तो बोले महाराज कोई मकान वकान नहीं है आपका क्या? शादी करने के लिए तैयार हो गए बड़े धूमधाम से, तुम्हारी बारात निकली सुंदरपुर में, पर मकान वकान नहीं बनवाया क्या? शंकर जी बोले पार्वती में क्या बताओ, मैं तो विवाह करवा नहीं रहा था, जबरदस्ती करा दिया है। जैसे लड़का अपने मन से विवाह कर ले तो अपनी व्यवस्था करे, और काऊ को बाप मताई लड़का की शादी करे तो फिर बाप को कमरा बनवाना पड़ेगा, एसी लगवाना पड़ेगा। पार्वती से बोले हम कौन विवाह कर रहे थे, ये तो विवाह करवाया गया है, हमारे पास तो कुछ नहीं। तो बोले जब तुम्हारे पास कुछ नहीं तो विवाह काहे करो हमारे संगे, कोई मकान वकान नहीं। बोले देवी जी जल्दी जल्दी बात ये है कि मकान बनवाया नहीं है, पर कमरे प्लाट तो लेके डाल दिए मैंने। प्लाट है आपके पास? बोले हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन चुका प्लाटों का। बोले एक ही प्लाट है 2-4? बोले पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शमशान है वैसे अपने प्लाट हैं, तुम्हें जहाँ डेरा बनवाना वहीं तुम्हारी बिल्डिंग बनवा देंगे। जितने भी मरघटा है वो सब शंकर जी का प्लाट डला हुआ है। बोले होगा, खेल बिगड़ गया पूरा खेल। निवेदन किया बाबा चलो यहाँ से कैलाश पर चलेंगे। भगवान शंकर ने एक बात कही है पार्वती जी से। बोले देवी जी एक बात मैं तुमसे कहूं? बोले कहो। पार्वती ने एक प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ, जब राख काहे लगाओ आप? बड़ी अच्छी भस्मी की चर्चा हमारे डॉक्टर मुकेश जी ने की थी। बोले ये तुम शरीर पर भस्मी क्यों लगाते हो? भगवान शंकर ने कहा पार्वती इसलिए राख लगाता हूं कि एक दिन तो सभी को राख होना है।
बोले नहीं, कोई बात छुपी होगी तुम्हारी। ये राख लगाने का क्या मतलब है? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती एक बात सुन, कभी लड़के वाले लड़की वाले को राख लगा देते हैं, तय किया इतना लेंगे, इतना सोना लेंगे, गाड़ी लेंगे, तो लड़के वाले तो लड़की वाले को जीवन भर राख लगाते हैं, और कभी कभी लड़की वाले भी लड़के वालों को राख लगा देते हैं, तय किया को जो देना ही नहीं है। तो बोले तुम क्यों राख लगाते हो? बोले मैं राख इसलिए लगाता हूं कि जब मैं ही राख लगा रहा हूं तो मुझे कौन राख लगाएगा? जो स्वयं राख लगा रहा उसे कौन राख लगाएगा? और दूसरी बात तो ये है पार्वती जी, बोले तुझे कोई राख भी तो नहीं पाएगा ना, क्योंकि तू आदिशक्ति है, भवानी है, काली है, तो तुझे कौन राख पाएगा? बोले तुझे कोई राख पाएगा तो राखई वाला राख सकता है, बाकी किसी की दम नहीं है कि तुझे कोई राख ले। तो मेरा शिव पार्वती का ये शिव महोत्सव बड़ा आनंद हुआ। आइएगा, जिस कथा के मूड में हम लोग बैठे हैं, तो पहले भगवान का एक भजन सुन लीजिएगा, इसके बाद सारी कथाओं को प्रस्तुत करूंगा। एक बात मैं जरूर कहता हूं, ये सुंदरपुर है, समनापुर मेरे सभी परिचित हैं, कोई अनविज्ञ नहीं है। एक बात कहूं आपसे, बात यह है, मैं आपसे बात पूछता हूं कि पत्नी पति की सुनती है क्यों? पत्नी पति की सुन लेती है, बेटा बाप की सुनता है, और चेला गुरुजी की सुनता है। मैंने कहा क्यों सुनते हो आप लोग? पत्नी से कहा मैया तू पति की बातें क्यों सुनती है? चेला से कहा गुरुजी की क्यों सुनते हो, गुरुजी तुम्हें डांटते हैं? बोले हाँ हमारा बात तो ठीक है। बोले इसलिए हम सुनते हैं कि हमारा इनसे एक नाता है, जहां नाता होता है वहां सुनना पड़ता है। पत्नी, नाता है पति का तो पत्नी सुन लेती है, नाता है बाप से तो बेटा सुन लेता है, और नाता है गुरु से तो चेला सुन लेता है। जब नाते जुड़ जाते हैं तो भगवान सुनने के लिए, जब यहाँ के नाते से आप लोग सुन लेते हैं, और अगर तुम्हारा नाता भगवान से बन जाए तो मेरा भगवान भी सुनेगा। जैसे नाता हम संसार में जोड़े हैं, ऐसा नाता तुम्हारा भगवान से जुड़ जाए तो भगवान सुनने के लिए तैयार। मैं गीत सुना रहा हूं आपका, बढ़िया प्यारा सा गीत है, और जब ऐसे वादक मिलते तो सुनाने में मौज भी आती है। भगवान भी तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार है। हमारे पूज्य मामा जी श्रीमन नारायण बस्तर विमलीन हो चुके हैं, अद्वितीय विद्वान थे। किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे, राम जी को जीजा कहते थे, जानकी उनकी बहन थी। तो बाबा हमारे बस्तर वाले महाराज कहा करते थे, बजरंगदास पुरुषोत्तम को गारी कैसी और गारी बिन ससुरारी कैसी। जब नाता हो जाता है दूल्हा का, जब ससुराल से नाता हो जाता है तो दूल्हा राजा हो चाहे समधी राजा हो, वहां गाली सुनना पड़ती है। ससुराल की गाली भी प्यारी लगती है और रुपया भी देना पड़ता है और गाली भी सुनी जाती है। मैं एक गीत सुना रहा हूं आपके लिए, केवल तुम्हें नाता बनाना है ठाकुर जी से, नाता बन जाएगा, सब सरल हो जाएगा। अब देखिए मिथिलाइन क्या कहती हैं, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, बता दे बबुआ, लोगवा देते काहे गारी। बता दे बबुआ, लोगवा देते काहे गारी। मिथिलाइन ठाकुर जी से कह रही हैं, बता दे बबुआ, लोगवा देते काहे गारी। बता दे बबुआ, लोगवा देते काहे गारी। राम जी से पूछल, राम जी से पूछल जनकपुर की नारी। बता दे बबुआ, लोगवा देते काहे गारी। 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 हम तुमसे पूछब, हम तुमसे पूछब ओ धनुधारी। बता दे बबुआ, लोगवा देते काहे गारी। बता दे बबुआ, लोगवा देते काहे गारी। हम तुमसे पूछब ओ धनुधारी, हम तुमसे पूछब ओ धनुधारी।
मिथिलाइन कह रही है प्रभु हम तुमसे पूछब ओ धनुधारी, हम तुमसे पूछब ओ धनुधारी। एक भाई गौर और एक भाई कारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। एक भाई गौर और एक भाई कारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। मिथिलाइन ने कहा प्रभु एक भैया तुम्हारा गोरा है, एक सांवला है। हाँ ठीक तो है। तो बोले ये बताओ तुम्हारी माताएं क्या हैं? राम जी ने कहा हमारी माताएं तो 3 हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो बोले बाप भी 3 होंगे तुम्हारे? बोले पागल हो क्या, माताएं 3 हैं पर पिताजी एक ही हैं। बोले 3 मताई और 1 बाप? बोले हाँ। बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछल, राम जी से पूछल जनकपुर की नारी, बता दे लोगवा बबुआ देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। मिथिलाइन कहती है राजा दशरथ कर लयन होशियारी, राजा दशरथ कर लन होशियारी, राजा दशरथ कर लयन होशियारी, राजा दशरथ कर लयन होशियारी। सुनिए जरा, एक ही मरदुआ की 3 नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। एक ही मरदुआ के 3 नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। अयोध्यानाथ की बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी। क्यों देते हैं? बोले नाता है, भगवान से नाता जोड़ लोगे तो तुम्हारी सुनने को तैयार है। जैसे बेटा बाप की सुनता है, पत्नी पति की सुनती है, चेला गुरु की सुनता है, ऐसा तुम्हारा भगवान से नाता जुड़ जाए तो तुम्हारा भगवान भी सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। एक नाता तो बनाया था जो पहले से मैं चौपाई पढ़ रहा हूं लगातार, एक प्रेम का नाता। और ये मिथिलापुरी प्रेम नगर है। राम ही केवल, बराबर सुनते आ रहा हो चौपाई आप। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननहारा। उसे प्रेम चाहिए भाई, प्रेम का नाता भगवान से जोड़ना है। यही तो महारानी कौशल्या में था। कौशल्या मन शत्रुपा बने हुए, दशरथ कौशल्या बने हैं। ये तो व्यापक ब्रह्म निरंजन अभिगत विगत विनोद, सो अज प्रेम भगस बस कौशल्या की गोद। कल रामलला आ गए थे रात्रि में, बड़ा प्यारा सोहर गाया था, ओरछा में गाया जाता सोहर, उसकी एक पंक्ति पेश कर रहा हूं। अरे जन्मी राम सलो ना अवध में, जन्मी राम सलो ना अवध में। गाना पड़ेगा आपको। जन्मी राम सलोना अवध में, जन्मी राम सलोना अवध में। घर घर मंगल चौक पुरे हैं, घर घर मंगल चौक पुरे हैं। घर घर मंगल कलश
धरे हैं, घर घर मंगल कलश धरे हैं। चौक पूरे चारों कोना अवध में, चौक पूरे चारों कोना अवध में। जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में। राजा कौशल्या और रानी कौशल्या की गोदी जुड़ानी, रानी कौशल्या की गोदी जुड़ानी। दशरथ के दोई नैना अवध में, दशरथ के दोई नैना अवध में। दशरथ के दोई नैना अवध में, दशरथ के दोई नैना अवध में। अयोध्यानाथ की जय। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया था। कल पार्वती का जन्मोत्सव था, आज विवाह है। जैसे पार्वती का विवाह है, ऐसे थोड़ी चर्चा बाल लीला, भगवान का बचपन का आनंद भी तो देख लो ना भाई। ये संस्कार आज निकलते जा रहे हैं संस्कृति से। बड़ा अनिवार्य है, हमारे जो 16 संस्कार हैं, जन्म के बाद जो 16 संस्कार होते हैं, उन पर बहुत ध्यान। भारतीय संस्कृति छिपी हुई है। कल डॉक्टर साहब ने बताया था कि बेटों के भी नाम रखो तो किसी आचार्य से पूछ के रखो, ऐसे नहीं। वो आजकल के नाम तो रखने वाले विचित्र हैं। मैं कहीं था, याद नहीं आ रहा, होशंगाबाद में था, कहीं था, जिन साहब के यहाँ ठहरा था, उनकी देवी जी आई, बोले महाराज एक बच्चा बड़ा है, दूसरा बच्चा हुआ है, आप आ गए तो नामकरण कर दो बच्चे का। मैंने कहा मैं तो अभी आया हूँ, तेरा बच्चा तो 7-8 महीने का हो गया, अभी नामकरण नहीं कराया। बोले महाराज पंडित जी नहीं मिले, कोई तिवारी जी मिल जाते तो नहीं से करा लेते, अब आप आ गए, आप ही कर दो। मैंने कहा पहले बच्चे का नाम क्या है? बोले महाराज पहले बच्चे का नाम तो प्रवीण है। मैंने कहा दूसरे का? बोले नवीन। ये तीसरा हुआ है गुरुजी। पहले बच्चे का नाम प्रवीण, दूसरे का नवीन, तो मैंने कहा तीसरे का नाम सोयाबीन रख लो, क्या रखोगे? तब एक लड़का प्रवीण है और दूसरा नवीन है, तो तीसरा सोयाबीन होगा। बोले पंडित जी ऐसा नहीं, आप पंचांग देख के बताओ। ऐसे नामों से काम चलने वाला नहीं है। आचार्य को बुलाया गया, महाराज वशिष्ठ जी को जो त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, प्रणाम कराया है। गुरुदेव नाम रखते हैं। दशरथ जी तुम्हारे बेटों का नाम दे रहा हूं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद ताति तोय निपसुति चारी, वेद ताति तोय निपसुति चारी, हरि नाम गुरु हृदय विचारी, हरि नाम गुरु हृदय विचारी, ये है गुरु जी ने विचार किया कैसे नाम दिया जाए। आप भी विद्वान के पास जाइए, किसी आचार्य के पास जाइए, उनसे पूछिए महाराज बच्चे का क्या नाम हो, बेटे का क्या नाम हो। अरे आचार्य जी नाम दे रहे हैं। बोले सुनो तुम्हारा जो बड़ा बेटा है, सो सुख धामो राम अस नामा। तुम्हारे बड़े बेटे का नाम राम है, रमनते रामा, रामो विग्रहवान धर्मा, ये तुम्हारे राम है, सुखधाम। बोले फिर दूसरे बेटे का नाम सुनो, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये भरत है, विष्णु का अवतार है, विश्व भरण पोषण कर जोई। बन्नो लक्ष्मण पद जल जाता, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है जो स्वयं शेषावतार बन करके यहाँ आया है। बोले महाराज जी छोटा राजकुमार कौन है? बोले जा की बात मत कहो,
वारे गुरुदेव बोले जाके सुमिरन से रिपुनासा, जाके सुमिरन से रिपुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। इसका नाम लेते ही हमारे अंदर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह। ये तुम्हारा शत्रुघ्न है, चारों के नाम गुरुजी ने रखे। आप भी संस्कार डालो बच्चों में। संस्कार जैसे स्वर्ण जब मिलता है, किसी के पास सोना होता है तो सोने का संस्कार करने के लिए सुनार चाहिए। जब सोने का संस्कार किया जाता है, सुनार के यहाँ पहुंच जाता है, जब उसका संस्कार होता है तो फिर अलंकार बन जाता है। ये संस्कार अगर तुम डालोगे तो तुम्हारे बच्चे में जो संस्कार बनेंगे, ना जाने उसे कुछ भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन देश का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कौन की डिग्री को प्राप्त करेगा। तुझे संस्कार होना चाहिए। नामकरण हो गया, विद्या काल का समय आया। अरे गुरुदेव धन्य है, आज महाराज दशरथ जी ने अपने रामलाल लला को गुरुकुल में भेजा है। अब तो आज की पढ़ाई की बात नहीं कहेंगे, सब जानते हैं क्या परंपराएं थी। आज से 40 साल 50 साल पहले क्या संस्कृति थी, क्या सम्मान था गुरुओं का, कितना सम्मान शिष्य करते थे। गुरुजी ने गुरुकुल में राम जी को भेजा गया। पढ़िए जरा चौपाई मानस की। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। पढ़ने के लिए जाते, अब तो ट्यूशन होता है। अब तो गुरुजी को घर पे बुलाया जाता है ट्यूशन के लिए। उस समय ट्यूशन नहीं होता था। जब ट्यूशन से बुलाओगे तो लड़का ठीक है, गुरुजी के परंपरा को छोड़ दिया, घर पर ट्यूशन। पहले लोग कहते थे महाराज, पहले नौकरी करते थे लोग। मैंने कहा आज भी तो कर रहे हैं। बोले नौकरी कर जानते हो? मैंने नौकरी का अर्थ ये था कि कोई एक नौकर हो गया तो एक करे और 9 खाए, उसका नाम है नौकरी। एक आदमी करे और 9 खा ले, वो नौकरी है। होता ही था ऐसा, काफी मिलता था। एक करता था, 9 खाते थे। अब 9 नौकरी समाप्त हो गई। बोले क्या हो गया? बोले अब है वेतन। वेतन तने का नहीं पूछ रहा हो, उसके ऊपर कितना मिल जाता है? बोले वो तो 75,000 मिल जाता, 30 लाख 30,000 ऊपर मिल जाता है। अरे तो ठीक, तो तुम्हारा वेतन ठीक। अब वेतन हो गया, वेतन भी मिल गया तो तनख्वाह है। अब सब जानते तनख्वाह है, तने का नहीं पूछ रहा हो, चाहिए तो दे जाओ, कोई पूरा होता ही नहीं है। लेकिन एक जमाना था, गुरुदेव के आश्रम में पढ़ने के लिए मेरे राम जी गए। पढ़िए, आज का विद्यार्थी परीक्षा देता है, परीक्षा होती है, छमाही होती है, सालाना होती है, इसके बाद आगे कक्षा में जाता है। लेकिन राम जी पढ़ने के लिए गए तो गुरु जी ने कोई परीक्षा नहीं लिखी। तुलसी जी का लेख देखिए आप। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल विद्या सब पाई ये नहीं लिखा मेरे तुलसी जी ने, वो लिखते हैं अल्पकाल विद्या सब आई। सारे हिंदी वर्णमाला के अक्षर सब अपना रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। हिंदी की वर्णमाला से ही सब कुछ बनेगा। हिंदी की वर्णमाला है, आप स्तुति कर सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, अगर हिंदी की वर्णमाला याद है तो वर्णमाला के जितने अक्षर थे, कोई यति था, यति बन के खड़ा हो गया, गणेश बन करके खड़े हो गए, सरस्वती खड़ी हो जाती हैं। सब देवताओं ने, हिंदी की वर्णमाला के देवताओं ने कहा प्रभु तुम केवल अपना मुख खोल लो, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बस भगवान तुम मुख खोलो, हम तुम्हारे में समाहित हो जाए, तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए संपूर्ण भगवान के मुखारविंद में समाहित होते हैं। और यूं कहिए कि वेद भी तो उसकी स्वार्थ है। वेद है वो
अपोष है जो भगवान के श्वास से वेद पढ़ा है, तो वो क्या पढ़ेगा जिसके श्वास से वेद निकलता है। ये आचार्य परंपरा थी। सरकार धीरे धीरे बड़े हुए, विद्या अध्ययन काल हुआ, नामकरण हुआ। एक छोटी सी बाल लीला कह के मुझे आगे बढ़ना है, उस समय में बात को भी पूरा करना है। आज थोड़ा लेट आया था, थोड़ा 10 से 2-4-10 मिनट ज्यादा हो जाएगा, मैं पूर्ति कर लूंगा समय की। और वो जो मैं लेट आया 10 मिनट की, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं समय आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं थोड़ा सा देर नहीं आ पाया, तो उसकी पूर्ति कर दूंगा मैं। लेकिन समय तो 8 ही रहेगा, या ध्यान रखिए, जब तक मैं रहूंगा 8 ही का टाइम रहेगा। शंकर भगवान की, भगवान की बड़ी माधुरी लीला है। एक ही लीला कह के वर्णन विराम करूंगा। एक दिन पूर्णिमा का दिन है, रामलाल जी छोटे हैं और माता कौशल्या जी ने राम जी को लिया और चंद्रमा पूरा खिला हुआ था, पूर्णिमा थी। माँ से पूछा, भैया ये क्या है, या आकाश में ये कौन है? तो कौशल्या जी ने कहा, लाला ये तेरा मामा है, चंदा मामा। ये चंदा मामा है। कवितावली में तो लिखते हैं, कब ससुमागत आर करें, कब हूँ प्रतिबिंब निहार डरे। तो भगवान श्री राम ने कहा, माँ अगर ये मामा है तो नीचे क्यों नहीं आता है? अब मामा को बड़े कौशल्या जी बोले, जब मेरा मामा है तो मैं इस मामा को धरती पर बुला, मैं मामा से मिलना चाहता हूँ। मैया कौशल्या ने कहा, ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोले, बेटा तेरा मामा ऊपर नहीं आता, ऊपर ही रहता, नीचे नहीं आता। तो राम जी ने कहा, वो मेरा मामा नहीं है। जब नीचे नहीं आता तो मेरा मामा कहाँ से हो गया? मेरा मामा को तो नीचे आना चाहिए, जो माँ का भाई है। माँ में तो एक माँ है, लेकिन भाई की में 2 माँ लेते हैं। मामा कितना प्यार होगा बहन भाई का। 4 दिना पूर्णों के रह गए, और 4 दिना पूर्णों के रह गए, राम मगाए चल अरी एरी। 4 दिना पूर्णों के रह गए, मगाए चल अरी एरी। 4 दिना पूर्णों के रह गए, राम मगाए चल अरी एरी। 4 दिना पूर्णों के रह गए, राम मगाए चंद अरे एरी। ये हमारा बुंदेली गीत है, यहाँ का नहीं है, हमारी बुंदेल घर में गाया जाता है। 4 दिना पूर्णों के रह गए, राम मगाए चंद अरे एरी। 4 दिना पूर्णों के रह गए, राम मंगाए चंद अरे। खिसकत जात गिरत कन्या से, खिसकत जात गिरत कन्या से। कौशल्या लिए है। खिसकत जात गिरत कन्या से, कर रहे 9 दंड हरी एरी। खिसकत जात गिरत कन्या से, कर रहे 9 दंड हरी एरी। खिसकत जात गिरत कन्या से, दोनों कर रहे रंग अरेरी। खिसकत जात गिरत कन्या से, दोनों कर रहे रंग। कौशल्या ले रही, राम जी नहीं मान रहे, खिसक रहे हैं, लौट रहे हैं, रो रहे हैं, मेरे मामा को लाओ। मैया कौशल्या बड़ी होशियार है। सरयू का जल मंगाया सोने के कोपर में और जल भर करके रख दिया। जल स्थिर हो गया, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें आ गया। थाली में पानी भर दोगे तो चंद्रमा का प्रतिबिंब आ जाता है, उसकी छाया आ जाती है। कौशल्या ने कहा, देख ले लाला, ये तेरा मामा थाली में बैठा है। राम जी का रोना बंद, शांत, राम जी खुश। और राम जी ने ज्यों ही उसमें हाथ डाला, पानी की स्थिरता समाप्त हुई, फिर पानी हिलने लगा तो मामा भी फिर गायब। राम जी ने फिर रोना शुरू किया और रोते हैं, डरते हैं, माँ के अंचल में अपना मुख छुपा लेते हैं। लग रहा है इसमें कोई ऐसा जलजंत है जो मुझे परेशान कर रहा है। नहीं नहीं, राम जी रो करके माँ के अंचल में अपने मुख को छुपा लेते, इसका अर्थ क्या है? कौशल्या भक्ति है। जब संसार का कोई तुम्हें भय लगे तो अपनी भक्ति माँ की गोदी में चले जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भक्ति की गोदी में छुपते हैं।
राम जी ने माँ की साड़ी को पकड़ लिया। छोटे हैं हमारे रामलाल जी। जननी की साड़ी को अंचल गए रूठे राम, मैया मोहि चंद दे बचन उचारे हैं। मैया मोहि चंद दे बचन उचारे हैं। कौशल्या रोने लगी, लाला गजब कर दिया, चंदा को कैसे बुलाऊं? ऐसे बचन उचारे हैं, चंद्रमा को भूतल पर उतार वो कठिन काम। लाला ये बात नहीं बस के हमारे। कौशल्या ने कहा, बेटा तेरा मामा नीचे नहीं आएगा। राम जी माँ की गोदी में चुपके माँ से एक बात कहते, मैया बोले राजेश राम जननी कुमारे गे। बोले राजेश राम जननी तुम्हारे गे। त्रिभुवन पति बन तेरो, त्रिभुवन पति बन के तूने परमात्मा को बेटा बना लिया, उतार लिया। उस त्रिभुवन नायक को जो अजन्मा ब्रह्म है उसको तूने बेटा बना लिया। इसलिए माँ चंद्रमा को भूतल पर उतार वो का कठिन काम। इस पंक्ति पर गौर करेंगे आप। चंद्रमा को भूतल पे उतार वो का कठिन काम। तूने तो रामचंद्र भूतल उतारे। जो रामचंद्र को उतार सकती है तो चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है। ऐसे मेरे ठाकुर जी बड़ी बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक लीला में तो बड़ा कमाल कर दिया उन्होंने। बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। अयोध्या के सभी बिरादरी के बच्चे हैं राम जी के साथ। उनकी लोकप्रियता देखिए छोटे की। वाली लीला का आनंद लीजिए आप थोड़ा सा। राम जी बहुत छोटे हैं। यहाँ महाराज दशरथ जी भोजन करने के लिए भोजनालय में जाते हैं। सुमंत जी से कहा, मैं पिता का कोट कोट बंदन करता हूं दशरथ जी, आपसे भी एक निवेदन करता हूं। जो दशरथ ने किया वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। आपको दशरथ जी ने क्या किया? भोजन करने के लिए दशरथ जी गए तो कौशल्या से कहा, अपना बेटा राम नहीं दिखा रहा है तो वैसे बेटे की याद करो चाहे ना करो मेरे प्यारे, लेकिन जब भोजन करने के लिए जाओ तो पूछो जरा देवी जी से, लाला कहाँ गया है, भैया कहाँ गया है। ये पूछना ही तो बंद हो गया। तभी तो आज लड़के कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना पिता को पूछना चाहिए पत्नी से कि बेटा कहाँ गया है, ये समय 10 बज रहा है, भोजन नहीं किया है, कहाँ गया। ये संस्कार निकलते जा रहे हैं, इनकी जरूरत है। सुनिए जरा। सुमंत जी जाते हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। भोजन शुरू हो गया महाराज जी का। मंत्री से कहा, जाइए मेरे रामलाल जी को लाइए। मंत्री जी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, राघव तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। बोले क्या? बोले भोजन करत, बोले भोजन कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। बोले मंत्री जी निवेदन, तुम मेरे पिता तुल्य हो, एक बात पूछ रहा हूं मैं तुमसे, राम को कब बुलाया जाता है इतना तो आपको ध्यान होगा मंत्री जी। थाल लगती है, थाल लगता है, तुलसी दल रखते हैं, जल फिराते हैं और कहते ठाकुर जी तुम भोजन करो। हर घर में यही होता है। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं मंत्री जी, राजा भोजन कर रहा है और मुझे बुला रहा, तो क्या राम जूठन में जाएगा क्या? राम को तो पहले समर्पण होना चाहिए। तुम ही निवेदत भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही। नहीं जाऊंगा। मंत्री जी ने कहा, राम ऐसा नहीं, तुम तो बड़े पितृ भक्त हो, मना क्यों कर रहे हो? बोले आपने कौन ये कहा कि पिताजी बुला रहे हैं? पिताजी तो तुमने कहा नहीं। बोले फिर क्या क्या? बोले भोजन करत बोल जब राजा, राजा बुला रहा है। तो एक बात सुनिए, राजा बुला रहा है तो ये सब बेटे, जितने जनता के बेटे भी तो राजा के बेटे हैं ना। अगर राम बेटा राजा का बेटा राम है तो ये दीनहीन गरीबों के बेटे भी तो उसी राजा के हैं। क्या राजा के पास मंत्री जी कोई कमी है? केवल राम के खाने के लिए राजा के पास है और ये जनता भूखे मरेगी, उसको क्या होगा? कह देना मंत्री जी, ये राम राजा का राम नहीं रहा, ये राम तो समाज का राम हो गया है।
ये राम समाज का राम है। आज सारे बच्चों ने राम को छाती से चिपका लिया। जो महाराज चक्रवर्ती सम्राट के बुलाने पर मेरे राम नहीं जाते हैं, इतनी लोकप्रियता किसी में नहीं हो सकती। सारे बच्चे कहते हैं बस राम में प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझे दशरथ राज नहीं चाहिए, मुझे दशरथ राज की जरूरत नहीं है। बोले मुझे राम राज्य चाहिए, मुझे राम राज्य चाहिए। इसलिए राम राज्य के सारे सपने पूरे हो गए जो हजारों वर्ष से। आइए प्रभु, हमारे डॉक्टर साहब का आगमन हो गया है मंच पर। बड़े सरल हैं, भोजन किया, विश्राम भी नहीं कर पाए और उपस्थिति उन्होंने दी, मैं उनका वंदन करता हूं। आइएगा। कह दिया ये राजा के राम नहीं हो सकते, ये समाज के राम है, नहीं आए। तो देखिए राजा ज्ञान स्वरूप है, उन्होंने भक्ति कौशल्या को बुलाया, कौशल्या आओ, अब तुम जाओ बुलाने को। कौशल्या बुलाने को जा रही है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, 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 बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। कौशल्या जा रही, राम जी भग रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अरे लगता जहां कहीं भक्ति को अहिम है पकड़ने का कि मैं पकड़ लूंगी, जब भक्ति में अहिम कहीं छू जाता है तो ब्रह्म बहुत दूर हो जाता है। वही ब्रह्म परमात्मा मेरा कृष्ण उन ग्वाल वालों के प्रेम में उनका जूठन खा लेता है, मक्खन खाता है, क्या लाए हो घर से, उन्हीं को उठा के खा लेता है। तो जब भक्ति निश्चल होती है फिर मेरा गोविंद रुकता नहीं, मेरे राम नहीं रुकते हैं। जब देख लिया कि मैया का सारी ज्ञान गर्मा उतर रही, मैं दौड़ लगा रहा हूं तो मैया दौड़ नहीं पाएगी, तो अब ये थक गई है, इसका ज्ञान थक गया है, अब तो भक्ति इसमें आ गई है। तो राम रुक गए, माने राम जी को पकड़ लिया। चलो बेटा, बुला रहे हैं। तो पिताजी बोले हाँ। कौशल्या तब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलत पराई। भाग रहे हैं, जाके कौशल्या जी ने पकड़ा है, लेके राम को आ रही है। कितनी खुश होगी मेरी माँ कौशल्या, राम को जब लेके गोदी में चलती है। चलो पिताजी के पास चलो, भोजन कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी। देखिए बाल सखाओं में खेल रहे थे। आज शंकर भगवान पार्वती का विवाह हुआ है, तो विवाह में तो क्या कहना है, आज मेरे शंकर जी भी बालक रूप बन करके राम के सखाओं में खेल रहे हैं। वो स्वामी जी ने एक चौपाई में शंकर जी को प्रस्तुत कर दिया। आई है कौशल्या, धूसर धूर धूसर धूर भरे तनु आए, धूसर धूर भरे तन आए, भूपति बहिस भूपति बहिस गोदी बैठाए, भूपति बिराज गोदे बैठाए, धूसर धूर भरे तनु आए, धूसर धूर भरे तन आए। राम जी बाल सखाओं में खेल रहे थे तो धूल भी लगी है और धूसर भी लगेगी। तुलसीदास जी से कहा महाराज, जहां कनक की कैसी रुचिर बनी अगनाई, जहां खेले नित चारों भाई। कैसी रुचिर बनी अगनाई, मणियों के लगी हैं, स्वर्ण लगा हुआ है, वहां धूल कहां से आ गई। पर तुलसी जी धूल पहुंचा रहे हैं। बोले धूसर धूर। बच्चे जब खेलते तो धूल तो हो ही जाएगी। उनमें भगवान शंकर भी बालक बनकर आए हैं, कैलाश छोड़ करके। वो भी बालक बने तो वो भी राम जी से लिपट जाते। अब राम जी से लिपट जाते तो बाबा को तो भस्मी बहुत ज्यादा प्यारी ही है।
शंकर जी को शमशान ताजे मुर्दे की भस्मी लगाई होगी, किसी भक्त ने चढ़ाया होगा, भस्मी को लगाया होगा। बाबा बालक बना, पूरी धूल लगी है, वो शंकर जी बालक बन के आए और राम जी से लिपट गए, तो वो भस्मी लगी है। तो एक धूसर हो गए, एक धूर हो गए, दोनों हो गए। धूसर धूर भरे तन आए, भूपत बहस गोदी बैठाए। ये है पिता, नहीं देखा मेरा बेटा कहां से आया है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, उठा करके राम जी को छाती से लगा लिया। थोड़ा सी बाल लीला का आप और दर्शन करिए। जब लगाया तो राम जी ने कहा मेरा एक भक्त आया है उत्तराखंड से, नीलगिर पर्वत से मेरा भक्त आया है। भोजन करती चपल चित, दशरथ जी ने गिलास बनाया दाल चावल का और राम जी के मुखारविंद में रख दिया। राम जी ने उस दही चावल को लेकर मुख में रख लिया और मुंह बंद कर लिया, थोड़ा सा मुंह में लपेट लिया हुआ, मुंह बंद है, थोड़ा दही चावल और ओठों से लगा लिया। भोजन करती चपल चित, इते उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख, दधी औदन लपटाए। दधी औदन दाल चावल लगा लिया, मुंह में भी भरे हैं और मोठों में लगा लिया। भगवान मुंह में भी लपेट लेते हैं। पूछा राम जी आप मुंह में दधी चावल क्यों लपेटते हो? बोले मुझे अपने भक्त की पेट की बड़ी चिंता है, अपने भक्त के लिए मैं मुंह में लपेट लेता हूं। तो बोले तुम्हारा कौन सा भक्त आया है? उत्तरकांड पढ़ना पड़ेगा आपको। श्री कागभूषण जी महाराज आ रहे हैं। लड़काई जाता फिरे, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ताता संगोड़ा जूठर परे अजर में सोठाए के। भगवान जाते हैं, अपने मुखार बिंद का वो प्रसाद डाल दिया, जो मुंह में लगा था वो भी डाल दिया। कौशल्या ने ये दृश्य देखा, बड़ा आनंद आया। कागजी बड़ा आनंद ले रहे हैं। माता कौशल्या जी कहती हैं, जगत गुरु राम मदर शाह ने 2-3 लाइनें गाई हैं, मुझे याद आ रही हैं उनकी। कौशल्या कह रही है, उड़ते रहियो, अरे उड़ते रहियो नित मोर अंगने में, उड़ते रहियो नित मोर अंगने में, रहियो नित मोर अंगने में, मोर अंगने में, मोर अंगने में, उड़ते रहियो नित मोर अंगने में, उड़त रहियो नित मोर अंगने में। अपने राम को दूध भात खवई है, अपने हम खवई है, दूध भात हम खवई है। जुगते रहियो नित मोरे अंगने में, जुगत रहियो नित मोरे अंगने में, जुगत रहियो नित मोरे अंगने में, उड़ते रहियो नित मोरे अंगने में। काकू सुनिए, एक बात का ध्यान रखना, जब मोरे राम तुम्हें पकड़न को धावे, 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 क्या करना होगा? ये बचत रहियो नित मोरे अंगने में, बचत रहियो नित मोरे अंगने में, बचत रहियो नित मोरे अंगने में, बचत रहियो नित मोरे अंगने में। गिरधर में प्रभु की कथा को कही है, गिरधर में प्रभु की कथा को कही है, सुनत रहियो नित मोरे अंगने में, सुनत रहियो नित मोरे अंगने में। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बाल लीलाएं हैं मेरे ठाकुर जी की। हरि अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुन नमाचरजमान है जिनके विमल विचार। कल भगवान का जन्म हुआ, अब एक ही जगह तो वक्ता टिके नहीं रहेगा, उसे भी आगे पीछे जाना पड़ेगा।
कल गीतावली रामायण के अनुसार आज मूल प्रसंग पर जहां मैं पहुंच रहा हूं, जरूरी नहीं कि आज विवाह हो जाएगा, क्योंकि बड़ी कथाएं पढ़ी हैं। अभी भगवान का विद्या काल चल रहा है, सारी कथाएं पढ़ी हुई हैं, बाल लीलाएं हैं। इसके बाद पूज्य श्री विश्वामित्र जी आएंगे राम जी को लेने के लिए, आकर के निवेदन करेंगे, राम लक्ष्मण को ले जाएंगे। जो विश्वामित्र जी थे अनाथ थे, लेकिन अनाथ दो प्रकार के होते हैं, या तो जो किसी को नाथ ना ही मानता ही वही अनाथ है। तो बोले ऐसा करिए महाराज, मांग करके राम को ले गए हैं, इन दोनों राजकुमारों को देकर के विश्वामित्र को सनाथ कर दीजिएगा। जिसे ठाकुर मिल जाए फिर अनाथ कहाँ रह जाएगा, जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाए फिर तो सनाथ हो ही जाएगा। राम लक्ष्मण को लेके जाएंगे। अहिल्या ऐसी देवी का उद्धार मेरे प्रभु करेंगे। बड़े गंभीर श्रोता बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। गुरुजी के साथ जब गौतम के आश्रम पर पहुंचते, बड़ा सुनसान आश्रम है, आपको एक बात कहने जा रहा हूं मैं। बात यह है, राम जी ने उस आश्रम में देखा जहां पशु पक्षी भी नहीं है। पूछा गुरुजी आश्रम बड़ा ही वैसा दिखा रहा है, यहाँ तो पक्षी नहीं, आदमी नहीं है, कोई नहीं है। तो राम गुरुजी ने कहा बेटा जब आश्रम बदनाम हो जाता है तो फिर वहां कोई मनुष्य नहीं रहता है। यह आश्रम बदनाम हो चुका है। वो देवताओं का राजा इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या को स्पर्श किया है, इसलिए आश्रम बर्बाद हो चुका है। कोई यहां पसंद नहीं कर रह सकता है। जब कोई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जीवन में तो पछताना पड़ता है। तुलसी जी की लेखनी को देखे आप, कमाल है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। यद्यपि जो पाप हुआ उससे तो तुलसीदास जी को पाप लिखना था। जो उसकी गलती हुई तो जो श्राप, गौतम नारी श्राप बस, पर क्या लिखना था? बोले गौतम नारी पाप बस। यही तो तुलसी जी का कमाल है। पाप नहीं लिखा, श्राप लिखा। जैसे कोई दबंग हो, राजा इंद्र बहुत बड़ा राजा है, दशरथ जी का दाहिना हाथ है। महाराज इंद्र अपने सिंहासन पर दशरथ जी को बैठालता है, पर जब ये गलती कर दी अहिल्या वाली तो ना तुम्हारा दशरथ जी सुनते हैं, न इस बात को जनक जी ने सुना। ये गौतम के साथ जो गलत हुआ कार्य, तो दशरथ जी भी साथ नहीं दे रहे, जनक जी ने भी साथ नहीं दिया। धन्य है जब कोई बड़ा आतंकवादी बहुत दस्यु बनकर के किसी परिवार में चला जाता है और अपनी बंदूक की नोक से कोई गलती करता है, तो क्या वो परिवार अपने परिवार को छोड़ देगा क्या? इसलिए पाप नहीं लिखा, श्राप लिखा। एक जगह कथा कह रहा था, एक बहन जी खड़े होंगे, बोले महाराज एक बात हम आपसे कहना चाहते। मैंने कहिए। बोले तुलसीदास जी महाराज ने जो एक छंद लिखा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिखा? वो कहते हैं, आया है, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है। बोले तुलसीदास जी ने लिखा, मुनि श्राप जो कीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। तो मैंने कहा तुम्हें परेशानी क्या है बहन जी? बोले महाराज ये परेशानी है कि किसी का पति श्राप दे दे, कोई अच्छी बात है? अरे पत्नी को प्रेम से बोलना चाहिए। पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पति श्राप, उनकी पत्नी अहिल्या कह रही है कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। तो मैंने कहा अहिल्या को तो बुराई नहीं, तुम काहे मरी जा रहे बीच में? अहिल्या बोल रही कि मेरे पति ने हमें श्राप दिया है। तो बोले ऐसा नहीं, पति को श्राप नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा क्या लिखना चाहिए तुलसीदास जी को? बोले ये लिखना, मुनि श्राप जो दीना बहुत बुरा कीना। मैंने कहा कितनी पढ़ी लिखी हो? बोले एमए कर लिया हमने, कि और डिग्रियां हासिल करो तब रामायण की भाषा तुम्हारी समझ में आएगी। बड़ी सरल नहीं, बहुत कठिन है। मैंने कहा अहिल्या को कोई परेशानी, तुम कहते ये लिखना था, तुलसी जी को ये लिखना था। तो तुम तुलसी की दादी अम्मा बन रही हो क्या? इतनी पढ़ गई तो दादी बन रही है तुलसीदास जी महाराज की। मैंने कहा तुलसीदास जी ने लिखा, वो लिखा है, उस अहिल्या से क्यों नहीं पूछती है?
जिसको श्राप मिला है, वो कहती मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। आज वो अपने पति की बड़ी कृपा स्वीकार करती है। अगर मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तो मुझे भगवान तो मिला। धन्य उस देवी के लिए जो कहती है कि अगर मेरे पति ने श्राप दिया तो मुझे भगवान मिल गया। और अगर किसी का पति वरदान दे तो क्या मिलेगा। पति का श्राप भी कितना मंगलमयी है कि पति का श्राप भी मिल जाता है तो पति का श्राप भगवान को मिला देता है। और जिसने पत्नी ने पति की सेवा की हो उसका तो कोई वर्णन कर नहीं सकता है भाई। अहिल्या का उद्धार करते हुए मुनि विश्वामित्र जी के साथ पहुंच गए हैं उसी नगर में जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, जिसका नाम है प्रेम नगर, श्री जनक जी महाराज का धाम। ये महाराज जनक जी बड़ी विभूति हैं, इनके लिए कौन वर्णन कर सकता है, इनकी धाम की महिमा कौन गा सकता है। हमारे एक संत जी तो लिखते हैं जनक जी के लिए, ज्ञान कर्म जानते हैं, ज्ञान मर्म जानते हैं, भक्ति धर्म जानते हैं, विदेह की साधना निराली है। ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी बनाकर भैरव देखो विदेह ने वहाली है। सारी सृष्टि को पालती संभालती प्रपंच सारा, उसी पालका को भूपत ने पाली है। दोनों अर्थ करना पड़ेंगे आपको, उसी पालका को भूपत ने पाली है या पाली है। भूतल से अन्न उत्पन्न करते हैं हम सभी आप, लेकिन भूतल से भूपत ने भूमिजा निकाली है। बोलो श्री जनक जी महाराज की जय। जिन जनक जी महाराज ने सोने का हल चला करके भगवती बेटी सीता को प्राप्त किया है, वो मिथिलापुरी है, ज्ञानियों का नगर है, प्रेमियों का नगर है, जहाँ के प्रेमी लोग संत स्वरूप हैं। और वही जो गीत के मैंने पहले पंक्ति पढ़ी थी ना, उसको एक बार जरा फिर पढ़ लीजिएगा। बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछब जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। उस प्रेम नगर में मेरे ठाकुर जी पहुंचते हैं। ज्यादा लंबी भूमिका नहीं प्रस्तुत करना है, बहुत शॉर्टकट में बात मुझे आपसे करनी है। वो भी राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जानन हारा, जान ले वो सोई जानन हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाना निहारा। ओ प्रेम तू कर ममे अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तो पाही, जान प्रीत रस इतने हुमाही। ये प्रेम के तत्व का वर्णन अब आचार्यों ने किया। मिथिला में भगवान के प्रेम का दर्शन देखिए कितना अद्वितीय है, बड़ा सुंदर निरूपण किया है। प्रेम भगवान को पाने की वस्तु है, प्रेम भगवान से करिए, संसार से नहीं। लेकिन आज तो भाषाएं बदल गई हैं प्रेम की। महाराज जी के पास बैठा था हुआ था वैदिक बल्लभ कुंज में। महाराज जी जो बावन मंदिर के महाराज जी महंत है। एक कोई महिला अपनी मटकी में 10-5 लीटर दूध रखी थी
देने के लिए आती थी। कोई आधा लीटर, कोई पाव लीटर, कोई 2 लीटर लेता था। महाराज जी ने कहा बेटी और तू 5 लीटर दूध दे देना, खीर बनना है संतों के लिए। उसने लीटर उठाया और 5 लीटर नाप करके बाल्टी में डाल दिया। इतने में उसका एक लड़का, एक नौजवान यंग लड़का आया। अरे बोले मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ और मुझे भी दूध चाहिए। उन्होंने कहा पात्र रखो। उसने पात्र रखा, लीटर तो नहीं लिया उसने, और अपनी मटकी को उठाया और ऐसे ही डाल दिया, चाहे आधा किलो हो चाहे 1.5 किलो हो। मानती जी ने कहा बेटी एक बात तो बता, तू मंदिर में दूध बेचने के लिए आती, सब लोग लेते हैं, ये तेरा कौन है, इसको तूने लीटर से दूध क्यों नहीं दिया? वो उत्तर देती है महाराज जी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले आप मेरे कस्टमर हो, मेरे ग्राहक हो, तुम्हें लीटर से मिलेगा। मान जी ने कहा ये कौन है? बोले मैं इससे प्यार करती हूँ। समझना मेरी भाषा को थोड़ा। बोले मेरी इससे मोहब्बत है, मैं इससे प्रेम करती हूँ। बोले फिर लीटर क्यों नहीं? बोले महाराज जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ नाप तोल नहीं होती। प्यार में नाप तोल नहीं होती, वहाँ नाप तोल की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज के नेत्रों से पानी छल छल आया। धन्य है जब प्यार में नाप तोल नहीं होती। तो मैं माला गिनता था कि आज मैंने 20 माला कर ली, आज मैंने 40 माला कर ली। उस भगवान का नाम तो अनवरत होना चाहिए, उसके नाम में गिनती नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी इन कहानियों से भी जीवन का परिवर्तन हो जाता है। जितना संसार के प्यार में वो कोई नाप तोल नहीं होते, तो प्रभु को प्यार नहीं, उसे प्रेम चाहिए। प्रेम में कोई नाप तोल नहीं होती है। आइए जरा प्रेम का दर्शन करते हैं। क्या अद्वितीय दर्शन मेरे गोस्वामी जी ने कराया है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आवाज थोड़ी कम आ रही है। बोलो शंकर भगवान की जय जय। आज दोनों सरकार महारानी किशोरी जी और हमारे श्री रामलला सरकार गुरुदेव की आज्ञा मांग करके एक ऐसे स्थल पर पहुंचते हैं जो रामचरितमानस का, जिसे भक्ति बाग कहते हैं, पुष्प वाटिका कहते हैं। मुझे पुष्प वाटिका की कथा नहीं कहना है, केवल एक सूत्र प्रस्तुत करना है। वो प्रेम का वहां कैसा दर्शन है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात रखी थी दोपहर में। जीवात्मा परमात्मा के मिलने के लिए जब तक संत की सानिध्यता नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा। हमारे संत एक बढ़िया बात कहते हैं, आत्मा और परमात्मा जुदा रहे कछु काल, अलग अलग रहे। आत्मा और परमात्मा जुदा रहे कछु काल, सुंदर मेल करा दिया जब सतगुरु मिला दलाल। क्या बढ़िया भाषा लिख दी। जब सतगुरु मिल जाता, सतगुरु दलाल है जो जीव को परमात्मा से जोड़ देता है। ये संत ही कार्य कर सकता है, सतगुरु ही कार्य कर सकता है। आज किशोरी जी माता जी का कहना मान करके बगीचे में पुष्प लेने के लिए, पूजन करने के लिए जाती हैं। बहनों एक बात का ध्यान रखना, जब पूजन करने के लिए हमारी जानकी जी जाती हैं तो मानस पीयूष में 8 सखियों का वर्णन किया है। साथ में 8 सखी जा रही। और तुम भी जब पूजन करने को जाओ, अकेली चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई हो तो उनको जरूर ले जाओ। आप कहोगे पंडित जी फायदा क्या होगा? मैं फायदा बता रहा हूं आपको। तुम्हें तो भगवान मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिसको तुम लेके जा रहे हो उसको सबसे पहले मिल जाएगा, तुम्हें बाद में मिलेगा। तुम्हें बाद में मिलेगा। जिसको तुम पूजन कराने के लिए ले जा रही हो, तुम्हारा पुण्य भी मिलेगा और जाओगी तो उसे भगवान पहले मिलेगा। यही पुष्प वाटिका का दर्शन है। जानकी को तो राम बाद में मिलते हैं, पर जो सखियां गई थी उनको पहले मिल गए। पहुंची हैं, सरोवर में मंजन किया है, पवित्रता की है, और मंदिर में जाकर के गिरजा जी के, गौरी जी के मंदिर में जाके उन्होंने प्रार्थना की। आप भी जाइए गौरी जी के मंदिर में, पार्वती माँ के मंदिर में जाओ। एक बात का ध्यान रखना, जब पूजन करने के लिए जाओ तो माला जरूर लेके जाना। मालाओं का वर्णन पीयूषकार ने किया है। 4 मालाओं का वर्णन है वहाँ। एक माल है, एक वैक्षिक है, एक ललामिक है, एक, ये तीनों मालाओं, 4 मालाओं के अलग अलग भेद है। माला थोड़ी सी होती जिसमें 21 या 11 फूल होंगे, वो चढ़ाई जाती है। एक माला जनेऊ की तरह पहनी जाती है।
एक माला ललामक होते से लपेट आ जाता है। अगर ये बड़ी बड़ी मालाएं नहीं मिलती हैं तो थोड़ी सी माला बना लीजिएगा, उसका आगे प्रसाद मिलेगा। जानकी जी जब पूजन करेंगी तो खसी माल मूरत मुस्कानी वो माला डाली जाएगी, उसका अलग वर्णन किया आचार्य जी ने। तो ये माला लेके गई हैं, पुष्प की सारी सामग्री है, पूजन की सारी व्यवस्था है, और जाके मंदिर में पहुंचती हैं। यहाँ जानकी जी मंदिर में पूजन के लिए, और वहाँ गुरुदेव जी के अनुशासन मांग करके राम जी बगीचे में फूल लेने के लिए आ गए। जरा संयोग देखना, मिलने का ढंग। दरवाजे पर खड़े हैं, दो बाग हैं, एक जनक जी का बाग है, जानकी का अलग बाग है। भूप बाग वर देखब जाई, जहां बसंत ऋत रही लुभाई। ये ऐसा बाग है कि वसंत आ गया तो फिर गया ही नहीं। जनक जी के बाग में बसंत आ गया फिर गया नहीं, रावण के बाग में वसंत आया तो फिर गया ही नहीं, रावण के डर के मारे कहाँ जाएगा वो। लेकिन यहाँ जनकपुरी में जब बाग में आया तो क्यों नहीं गया? बोले उसका एक कारण है। बोले बसंत कहाँ है? बोले जहाँ संत हैं वहाँ बसंत है, और मिथिलापुरी में तो सब संत ही संत हैं। आप कहोगे कैसे? पुरे नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जहाँ संत रहते वहाँ वसंत सदैव काल रहता है। गेट पर पहुंच गए, बाग तलाग विलोक प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम आराम यह जो राम है सुख देत। वो जानकी जी का बाग था, जनाना बाग था। राम जी ने कहा हमें फूल लेना है गुरु जी के पूजन के लिए। तो वहाँ चहुदिस चिथे पूछ मालीगन। मालीगन यहाँ पुरुष संज्ञा से भी हो सकता है, स्त्री संज्ञा से भी हो सकता है। आप कहो क्यों? बोले मालीगन का वहाँ जानाना बाग है, वहाँ कोई पुरुष नहीं है, वहाँ मालीगन का आलिगन हो जाएगा, वहाँ सखियाँ हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कंवर जी इसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर बगीचे में जाना है तो तुम्हें जानकी की जय बोलना पड़ेगी। राम जी ने कहा वो काम तो बनेगा नहीं भाई। लक्ष्मण ने कहा भैया मन में तो बोलते हो, एक बार खुल के बोल दो जरा तो अच्छा रहेगा। बोलो किशोरी जी महारानी की जय। सखियां क्या कह रही हैं? अरे बगिया विच जान न दई हो, रघुबर राम जी लला। बगिया विच जान न दई हो, रघुबर राम जी लला। दल फूल तोरे हम दई है, रघुबर राम जी लला। दल फूल तोरे हम दई है, रघुबर राम जी लला। क्यों नहीं जाने दोगी? क्या बढ़िया बात कह दी उसने सखियों ने। चरण कमल, आपके चरण कमल बिन पनही, पाँव में आपके पनही भी नहीं है। कोमल चरण कमल बिन पनही, पखरी पायन गड़ जई है, रघुबर राम जी लला। पखरी पायन गड़ जई है, रघुबर राम जी लला। चरण छुअत तर गई सिला प्रभु, चरण छुअत तर गई सिला प्रभु। बिटप छुअत उड़ जई है, रघुबर राम जी लला। बिटप छुअत उड़ जई है, रघुबर राम जी लला। नहीं जाने दूंगी महाराज। प्रवेश मिल गया, ठाकुर जी अंदर प्रवेश कर गए। जब प्रवेश करते हैं तो मेरे राम जी फूलों को तोड़ते नहीं हैं। इसका नाम सुमन है, फूल को सुमन कहते हैं। एक दोहे में पीछे वर्णन किया तुलसी जी ने, ये हरसे बरसे सुमन सुमुख सलोचन वृंद, वो जाए जहाँ तहाँ बंद दो तहाँ तहाँ परमानंद। मतलब कहने का मेरा भाव ये है कि भगवान तोड़ते नहीं हैं। धनुष तोड़ दिया वो बात अलग है,
धनुष इसलिए तोड़ना था कि उसमें दो जोड़ना है, तो तोड़ने का तो बहाना है पर जोड़ने का काम है तोड़ने में। तो भगवान तोड़ते नहीं, भगवान का तो काम जोड़ने का है। क्यों? बोले राम धर्म सेत पालक तुम ताता, जैसे दो नदी के किनारे हो, कभी मिलते नहीं हैं, जब उस पर सेतु बांध दिया जाता है तो वाहन निकल जाते हैं। तो मेरे राम तो धर्म के सेतु हैं, तोड़ेंगे नहीं। बस मेरे ठाकुर जी जिस वृक्ष के नीचे अपना दौना कर देते हैं तो फूल अपना सौभाग्य समझ करके उसमें टूट करके गिर जाते हैं। तुलसी जी की लेखनी देखना कलमाल की। चाहूं दिस चेताए पूछ माली गन, लगे लेने दल फूल मुदित मन, लगे लेने दल फूल मुदित मन। लगे लेन दल फूल मुदित मन, दोना कर दिया, फूल टूट के गिर गए। लक्ष्मण आंग पीछे हैं। लक्ष्मण ने कहा ये तो ठीक रहा, भगवान के दोनों में पुष्प आ गए, अब मैं क्या करूं? तो लक्ष्मण ने देखा कि मोर का पंख पड़ा था, उसको भी उठा लिया। राम जी खिले खिले फूल उनके दोने में गिर रहे हैं, तो बोले मैं क्या करूं? तो लक्ष्मण ने कलियों को तोड़ना शुरू कर दिया। कलियों में सुबह का वक्त था, वो उसकी बूंदें पड़ी तो सोच रही है, रो रही हैं कि आज हम खिली होती तो भगवान मुझे भी उतारते। तो मेरा लक्ष्मण तो जीवों का आचार्य है, वो जीवों की दशा को, दैनी दशा को नहीं देख सकता है। बोले तुम घबराओ नहीं, जहां पुष्प पहुंचेंगे वहां हम तुम्हें पहुंचा देंगे। लक्ष्मण ने कलियां चुनी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, पारे लक्ष्मण, लक्ष्मण ने फूलों को रखा, कुछ कलियां रखी हैं। मोर पंख मोर पंख सिर सोहत नीके, सोहत नीके, ए मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच बीच कुसुम कली के, गुच बीच बिच कुसुम। भगवान के सर पर पुष्प चढ़ाए, कलियों को बांध दिया है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, कलियां भी गूंथ दी हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार किया है। लक्ष्मण बड़े खुश हैं। तब तक एक आवाज आ रही है, कंकन किंकनी नूपुर धुन सुन, कंकन किंकनी नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मन साबिस बिजौ कहूँ कीनी, मानहु मदन क्या दीनी, मानो मदन दुंदुभी दीनी। कंकन किंकन की आवाज आ रही है। लक्ष्मण से कहा भैया आवाज को सुना, बस यही जीवन का दर्शन है, यही जीवन का संगीत है। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन, लक्ष्मण सुन रहा है, सुन। कहत लखन सन राम हृदय गुण, ये कंकन किंकन क्या है? भाई यही जीवन का संगीत है। जिस संगीत को, जिन नूपुरों की किंकन की आवाज को सुन करके भगवान का मन आकृष्ट हो जाए, तिवारी जी वही भक्ति है। जिन भगवती के नूपुरों की आवाज को सुन करके मेरे प्रभु श्री राम का मन आकृष्ट हो जाता है, तो भक्ति भगवान के मन को आकृष्ट करती है। वो जिस संगीत को सुन करके वासना जगती है, जिस गीत के सुनने से हमारा काम जगता है, हमारा बैराग शिथिल होता है, वो वासना हो जाएगी प्यारे। ये उपासना नहीं हो सकती है। तो ये जानकी के कंकन नूपुर ने भगवान के मन को आकृष्ट कर लिया। तो राम ने कहा भैया लक्ष्मण कुछ सुना रहा है। लक्ष्मण पूरा मौन है प्रसंग में। अंत में राम जी पूछेंगे भैया मैंने तुमसे पूछा था, तुम उत्तर नहीं दिए। बोले भाई साहब एक बात कहें, उत्तर तो यूं था
अगर वो कामदेव जो आ रहा है, अगर कामदेव राग बन के आ रहा होता तो मैं बैराग था उसको नष्ट कर देता। इन बच्चों को शांत कराओ जरा। अगर ये काम राग बन के आता था, आया होता तो मैं राग बैराग से नष्ट हो जाता है। पर ये कामदेव जो है राग बन के नहीं आया, ये तो अनुराग बन करके आया है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोले अनुराग क्या? बोले भगवती सीता के चरणों के नूपुरों का शरणागति लेकर परमात्मा तुम्हारी शरण में आ रहा है, इसलिए भक्ति की शरणागत हो गया। इसलिए तुलसी जी ने उसका नाम अलग कर दिया, मानव मदन दुंदुभी दीनी। मदन माने भी काम है, काम माने भी मार है, मार माने भी कामदेव। पर तुलसी जी कहाँ लिखते? शंकर जी के लिए लिखा, महाराज जी ने बताया था दोपहर में। तब से वो तीसर नयन उघारा, वो चितवत काम भयो वहां काम वर्णन किया। लेकिन पुष्पवाटिका के प्रसंग में काम माने भी मदन है, लेकिन मदन का अर्थ अलग कर दिया तुलसी जी ने। बोले यहाँ काम नहीं आ रहा, बोले यहाँ मदन मारो, मदन दुंदुभी। मदन की व्याख्या है मद अलग लिखो ना अलग लिखो, अर्थ निकल जाएगा। मद माने अहंकार और ना माने नहीं। जिसमें अहंकार नहीं है वो भक्ति की शरणागति में है। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के आगे बात को पूरा किया है। बोले प्रभु अगर राग बन के आया होता काम तो वैराग समाप्त कर देता, लेकिन राग नहीं, वो तो अनुराग बन के आया है प्रभु। वो फिर तुम्हारा क्या करेगा काम? बोले क्यों? बोले आप बताओ कहाँ पे हो आप? बोले क्या मतलब? बोले आप इस समय कहाँ पे हो? राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण ने तो विदेह नगर में हूँ। तो बोले विदेह नगर में काम आता ही नहीं है, काम तो देह नगर में आता है। बोले रामचंद्र भगवान की काम तो देह नगर में आता है, विदेह नगर में नहीं आता है। बहुत अच्छे लोग बैठे, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, नहीं मैं तो गीत गा के निकल जाता अभी तक। इसलिए लक्ष्मण की बात को सुना राम जी बहुत खुश। किशोरी जी ने राम जी को देखा है। मैं केवल प्रेम का एक दर्शन कराना चाहता हूँ। राम जी ने जानकी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा। अस कहे प्रभु चित्त ये तही ओरा, सी मुक्सस भय नयन चकोरा। और जानकी जी सरद ससव जन चितब चकोरी, अधिक सने देह भय भोरी। हमारे संतों ने गाया है। राम जी जानकी को देखते हैं तो अब देखो दोनों एक हो रहे हैं। एक दर्शन प्रेम का देखें आप। हमारे रघुराज जी रीवा नरेश ने एक गीत लिखा है। अरे हमको लगाए गए टोना, किशोर गोर सांवले सलोना। हमको लगाए गए टोना, किशोर गोर सांवले सलोना। फूल चुनत देखे फूल बगिया, फूल चुनत देखे फूल बगिया। हाथन में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवले सलोना। हाथन में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवले सलोना। यहाँ आप दर्शन करेंगे, हाथन में लिए रहे दोना। जानकी राम जी दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं, पर यहाँ दोना का अर्थ दोना नहीं है। सखियां कहती हैं सुमन समेत बाम कर दोना, सुमन समेत बाम कर दोना। सावर कुंवर सखी सुठ लोना। राम जी ने कहा विवाह यही हो जाएगा, मेरे हाथ में दोना है, जानकी को मेरे बाएं कर दो, विवाह हो गया। सखियों ने कहा भाई धनुष टूटा नहीं, कैसे विवाह हो जाएगा राम जी? बोले सुमन समेत बाम कर दो ना, मेरे हाथ में दोना, केवल जानकी को बाएं करना है, बस विवाह हो गया। राम जी ने कहा देखो एक बात कहें तुमसे, हमारा और जानकी का विवाह चिर विवाह है। भगवान शंकर जी का विवाह है, राम जानकी का विवाह है अनंत समय से। और वो तो अलग है ही नहीं, ना पार्वती शंकर से अलग है, ना शंकर पार्वती से। मेरे राम जी जानकी और राम जी दोनों एक ही हैं। आप कहोगे कैसे? बोले यहाँ जो दोना का अर्थ कर रहे हैं हम आप, सुमन समेत बाम कर दोना। दोना का अर्थ दोना नहीं है। बोले क्या? बोले दोना ये पत्तल वाला दोना नहीं, बोले हम दो ना। समझदार बैठे लोग। बोले सुमन समेत बाम कर दोना, ये देवियों हमें दो ना करो, हम दोनों एक ही हैं। बोले दो ना, दोनों एक ही हैं। बोले कैसे? बोले गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधो सीता राम प्रिय जिन्हें परम प्रिय खिन।
आज राम जी अलग नहीं, जानकी और राम दोनों एक ही हैं। यही एक प्रेम का तत्व है। इसी को प्रेम तत्व का वर्णन हमारे आचार्यों ने किया। थोड़ी सी झलक और आगे देखेंगे आप, जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। राम जी जब जाने लगे हैं, गंभीरता से पढ़ना थोड़ा चौपाइयों को। राम जी जब जाने लगे, किशोरी जी ने राम जी को देखा। जान कठिन शिव चाप विसूरत, जानकी ने कभी धनुष रखा है, कैसे विवाह मेरा होगा। जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राख और श्यामल मूरति। लोचन मग राम और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। राम जी के चित्र को जानकी ने अपने अंदर बंद कर लिया। दीने पलक कपाट सयानी, लोचन मग राम और आनी। अपने नेत्रों की खिड़की से लेके अपने हृदय में राम जी को बैठा लिया, उसके बाद लगा लिए। अब तो नहीं निकल पाओगे राम जी। जानकी के हृदय में राम जी की मूर्ति, थोड़ा मिलान करने जरा प्रेम तत्व का। जानकी ने राम जी को हृदय में बैठा लिया। अब राम जी क्या करते हैं? प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सने शोभा की खानी, सुख सने शोभा की खानी। चौपाई पर ध्यान रखेंगे आप। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सने शोभा की खानी। परम प्रेम मैं मृदु मस्कीनी, परम प्रेम मैं मृदु मस्कीनी। चार चित्त भीति लिख लीनी, चार चित्त भीति लिख लीनी। यही प्रेम का तत्व तुलसी जी वर्णन करते हैं। जानकी को जाते राम जी ने जब देखा तो क्या किया? प्रभु जब जात जानकी जानी। कैसी? बोले सुख सनेह शोभा की खानी, परम प्रेम मैं मृदु मस्कीनी। उस प्रेम तत्व की, परम प्रेम तत्व की स्याही को बनाया। परम प्रेम मैं मृदु मसी, स्याही बनाया। मस्कीनी और चार चित्त भीति लिख लीनी। राम जी ने अपने हृदय में जानकी का चित्र बना लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जानकी के हृदय में कौन है? बोले राम जी। और राम जी के हृदय में कौन है? जानकी। अब प्रेम तत्व को मिलाएंगे आप। एक सखी है, कह कुछ रही है, अर्थ कुछ निकल रहा है। सीता बोर गौरी कर ध्यान करे हूँ। अभी गौरी का ध्यान नहीं हो रहा, पर उसका बहाना देखना सखी का। आज सीता गौरी जी का ध्यान कर रही है ना, बड़ी आनंद में है। ऐसा कर, भूप किशोर देख किन लेहू, सकुच सी तब नयन उघारे। ध्यान चाहूंगा आपका। सकुच सी तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंध निहारे। बोलो रामचंद्र भगवान की। जानकी ने अपने नेत्रों को खोला। उस सखी ने कहा बहुत गौर कर ध्यान करे, वो तो कर, लेकिन आंख तो खोल जरा। जिस भगवान को तो अंदर ध्यान करी, जरा बाहर तो देख कौन है। तो जानकी ने अपनी आंख खोली है तो ठाकुर जी सामने खड़े। माने जो भीतर है वो बाहर है, और जो बाहर है वो भीतर है। अब देखिए प्रेम तत्व को मिलाइए आप। राम जी जानकी को देखते हैं तो जानकी में भगवान राम को राम दिखा रहे हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। राम जी ने जानकी को देखा तो जानकी के हृदय में राम है, तो राम राम को देख रहा है। और सीता जी ने राम जी को देखा
सीता जी ने राम को देखा तो राम जी के हृदय में जानकी बैठी हैं, इसलिए सीता जी राम जी के हृदय में सीता को दिखा रही है और राम जी के हृदय में जानकी को राम दिखा रहे हैं। बताओ कौन अलग हो गया? इसलिए यही जीवन का एक तत्व है प्रेम का, जो अलग ना हो उसी को प्रेम तत्व कहते हैं मेरे प्यारे। और आजकल प्रेम की तो बड़ी परिभाषाएं हैं। आप जबलपुर जाएं, मंडला जाएं, नागपुर जाएं, जब ट्रेन में टिकट कटाओगे ना तो पति कहेगा मेरे साथ मेरी पत्नी है, बाबूजी एक टिकट दे दो। क्या मतलब? बोले मेरी पत्नी है। तो बोले कहीं कथा सुन के आए हो डॉक्टर साहब की क्या? बोले वो कह रहे थे कि पत्नी एक ही होते तो महाराज एक ही टिकट बना दीजिएगा, 2 टिकट की क्या जरूरत है? बोले तुमने कहीं पुष्पाटका का प्रसंग सुना क्या? बोले नहीं, पंडित जी कह रहे पत्नी अलग है नहीं, दोनों एक हैं तो एक टिकट बनाओ। बोले ये रेलवे की भाषा अलग है, स्टेशन है, पत्नी का अलग बनेगा, तुम्हारा अलग बनेगा। बोले तुमने सुन लिया किसी से क्या? बोले महाराज तो यही कह रहे थे। बोले क्या? उन्होंने बताया नैन से जब नैन परेखे भय नैन दो, विवश भुलाए बैठे सुध को संहार। वो एक हिंदी का कवि बुंदेलखंड का लिख रहा है, राम दीन भाखे मन मन से सप्रेम तुले, भय एक मन भूले 2 मन विचार। वो इन्हें गिरजा भुलानी, उन्हें गुरुजी भुलाने, इन्हें पूजन भुलानो, उन्हें सुमन को उतार। वो जब प्रेम में आदमी प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, जिसे परम प्रेम तत्व कहते हैं, वहाँ 2 रहते ही नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। पत्नी दोनों एक होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन स्टेशन की भाषा में अलग हो जाएंगे, वहाँ पत्नी का अलग बनेगा, तुम्हारा अलग बनेगा। एक बाबूजी ट्रेन पर पत्नी को बैठा रहे हैं, चाय का डिब्बा भर के दे दिया, बिस्कुट दे दी, पानी रख दिया, जल्दी आ जाना, बच्चे नहीं समझेंगे मेरे से। पत्नी गाड़ी पर बैठी, गाड़ी चली, पति के आंखों में आंसू थे। एक सज्जन ने कहा भाई साहब, बोले यही तो प्रेम है, कितना पत्नी को मैं चाहता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। एक सज्जन खंबे के पास खड़े रो रहे थे। मैंने कहा तुम क्यों रो रहे भाई साहब? बोले उनसे नहीं पूछा जिनको बैठा के आए भी आप। मैंने कहा उनकी जा रही थी तो रो रहे हैं। मैंने कहा तुम? बोले मेरी आ रही सो हम रो रहे। भाषा सब समझ गए आप। एक जाने से रो रहे हैं, एक की आ रही सो बेचारे की आफत आ रही कि अब जाने काल से क्या होगा। ये प्रेम की परिभाषा अलग अलग है। लेकिन धन है मैं देवियों, तुम्हारी बातें तो बड़ी निराली, कोई कर ही नहीं सकता है। आप तो देवी हो ना, आपकी तो कोई महिमा वर्णन नहीं कर सकता है। एक जगह थोड़ा सा पत्नी में झगड़ा हो गया, वो होना नहीं चाहिए वैसे, वो फिर बासन होते तो खनक जाते हैं, थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, होता ही रहता है। पत्नी कुछ नाराज होकर के पति से बोली, पति सत्संगी था, भागवत सुनता था, शिव पुराण सुनता था, कथा सुनता था। पत्नी थोड़ी नाराज में होके बोली, तुम बिल्कुल जानवरों की तरह लड़ते हो, जब देखो जानवर बने रहते हो। पति चुप हो गया। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने हाथ पकड़ा पत्नी का। क्या कहा? जानवर। अरे बोले बाबूजी ये जानवर गाली है, तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो, ये गाली दे रही हूं मैं तुम्हें। पति सत्संगी था। बोले पागल, तू जानवर ही तो कह रही, जानवर का अर्थ तू नहीं जानती। बोले बता दो क्या है? बोले जानवर का अर्थ है तू मेरी जान है, मैं तुम्हारा बर हूं। अब दिक्कत किस बात की, समझ गए? बोले जानवर का अर्थ है कि तू मेरी जान, मैं तेरा बर। अब अलग कहाँ हो गया? तो मेरे प्यारे, अच्छाई में अच्छाई देखना तो अच्छी बात है, कभी कभी बुराई में भी अच्छाई देख लिया करो तो बहुत जीवन अच्छा हो जाएगा। यही तो विचारों का परिवर्तन है। आज श्री किशोरी जी ने देखा राम जी को और राम जी ने देखा जानकी को, एक दूसरे में एक दूसरे का दर्शन हो रहा है। राम में सीता का दर्शन हो रहा है, उस सीता में राम का दर्शन हो रहा है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सोई जानन हारा, जान ले सोई जान निहारा। जानन हारा। देखो ज्यादा नहीं बैठा लूंगा, जितना समय लेट आया था उतना ज्यादा पूरा कर दूंगा मैं आपका। घड़ी सामने, घड़ी घड़ी सब कोई कहे, घड़ी न जाने कोई, ना जाने किस घड़ी में कौन घड़ी का होए।
इसलिए जिस घड़ी में बैठे हो, ऐसी घड़ी मुश्किल में जब बहुत बड़े पुण्य होते हैं जब ऐसे कार्य होते हैं। जिस घड़ी में आप 5 तारीख से यहाँ भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो शोभा यात्रा से, आपके ये दिन, आपके मिनट, आपके घंटे आपकी डायरी में, भगवान की डायरी में लिखे जाएंगे और उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। वही तो कौशल्या कहती थी, राम जे दिन जाए तो वहीं बिन देखे, राम जब से तू अयोध्या से चला गया मेरी आयु में उतने दिन काट दिए गए। वो जितने दिन तुम 5 तारीख से 12 और 15 16 तक इस सत्संग में रहोगे, ब्रह्मा जी को बढ़ाना पड़ेगा। सत्संग किया है इन्होंने, बड़े भाग्यशाली हो। जहाँ शिव पुराण के आचार्य मेरे श्री डॉक्टर मुकेश जी हो, क्या बात, तबीयत खुश हो जाती। एक बात कह के विराम दूंगा, ये प्रेम का तत्व एक बड़ा दर्शन है। थोड़ी विवाह की एक लाइन जोड़ दूं, फिर देखा जाएगा कल जो कुछ होगा। आचार्य श्री तुलसी जी महाराज एक बड़ी प्यारी अधाली देते हैं। जैसे अभी गौरी जी की जयमाल हुई ना, पहनाई माला, एक दर्शन रामचरितमानस का भी पढ़ लीजिए आप। जानकी जी के हाथ में जयमाल है, सरकार ने धनुष तोड़ दिया है। धनुष यज्ञ भी बड़ा प्रसंग है, पर मैं एक ही कबीर की एक लाइन में पूरा करे देता हूं। कबीरदास जी लिखते हैं, ये धनुष है क्या? कबीरा मोह पिनाक है, बिन गुरु टूटत ना। कबीरदास जी लिखते हैं कि कबीरा मोह पिनाक है, बिन गुरु टूटत ना है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। वही पिनाक क्या है? ये मोह है। कबीरा मोह पिनाक है, और मोह बिना गुरु के द्वारा जाता नहीं है। इसलिए सारी वंदनाओं को छोड़िए आप, केवल एक वंदना श्री राम जी ने अपने गुरु की है, जो कितनी प्यारी है, जिससे जीवन का मोह समाप्त हो जाता है। मैंने बताया भी था आपको, अगर लक्ष्मी चाहिए तो तुम्हें लक्ष्मी की आराधना करना पड़ेगी, शक्ति चाहिए तो दुर्गा की आराधना करना पड़ेगी, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की आराधना करना पड़ेगी। लेकिन गुरु की आराधना पूजा करने पर क्या मिलता है, ये बात मैं आपको बता दूं। धनुष रखा है, गुरु जी ने कह दिया, राम उठव राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। उठो राम, इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग कर दिया तुमसे। उठव राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। उठो, ये उठो शब्द बड़ा अपने में एक अहम वो रखता है। ये थोड़ी वेदांत की भाषा है थोड़ी। यहाँ पर बोले उठो राम, माने उठने का मतलब देहाध्यास से ऊपर उठो। इस मोह को तोड़ने के लिए तुम्हें देह जगत से नहीं, थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। उठो। राम जी ने कहा, गुरुदेव जो उठता है उसे एक दिन गिरना पड़ता है, जो उठा है वो एक दिन नीचे गिरता है। एक गीतकार गाया है, फूल को तोड़ते तो सभी हैं, कोई कलियां मसलता नहीं है। फूल को तोड़ते तो सभी हैं, क्या बात, कोई कलियां मसलता नहीं है। फूल को तोड़ते तो सभी हैं, कोई कलियां मसलता नहीं है। फर्श मखमल पे चलते सभी हैं, कोई कांटों पे चलता नहीं है। फर्श मखमल पे चलते सभी हैं, बहुत अच्छा। कोई कांटों पे चलता नहीं है। जिसने दुनिया की आंधी को रोका, जिसने दुनिया की आंधी को रोका, उस पे तूफान चलने लगे हैं, उस पे तूफान चलने लगे हैं। ये मेरे दोस्तों, ये मेरे दोस्तों, जरा आदमीता को पहचानो, आदमीता को पहचानो। बहुत बड़ी लाइन लिख दी, बहुत ध्यान देना लाइन पर। गिर गया जो किसी की नजर से, गिर गया जो किसी की नजर से, जिंदगी भर संभलता नहीं है। गिर गया जो किसी की नजर से, जिंदगी भर संभलता नहीं है। मेरी माता और मेरी बहना,
समझना। लाख कोशिश करो फिर जहां में, लाख कोशिश करो फिर जहां में, ये गया धर्म में मिलता नहीं है। लाख कोशिश करो फिर जहां में, ये गया धर्म में मिलता नहीं है। दोनों को एक एक लाइन है। गिर गया जो किसी की नजर से तो जिंदगी भर संभलता नहीं। आप लोगों के लिए, आपके लिए लाख कोशिश करो फिर जहां में, ये गया धर्म मिलता नहीं है। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, जीवन के लिए बहुत सार्थक हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा गुरुदेव उठने में गिरने का डर है, तो तुलसीदास जी ने गुरु जी से कहलवा दिया, दोनों क्रिया एक साथ जोड़ दी। बोले उठहु राम भंजो भव चापा। उठना, गिरना पड़ेगा, जो उठेगा गिरेगा। तो राम जी आगे वाली अर्धाली में कमाल देखना तुलसी का, ठाण भये उठ। अब एक बार लिख दिया तो ठाणे उठने का क्या अर्थ है? यही दर्शन है जीवन का। ठाण भये उठ सहज सुहाए। इसमें जो सहज शब्द दिया है ये बड़ा सहज तत्व है। ये समाधि अच्छे तत्व का वर्णन किया है। जिसके जीवन में सहजता आ जाती है वो कभी गिरता नहीं है। तो मैं केवल मेरे कहने का अर्थ यह है, सरस्वती पाना तो सरस्वती की वंदना करो, लक्ष्मी पाना तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, शक्ति पाना है तो दुर्गा जी की पूजा करो। और गुरु जी के पूजन से क्या मिलता है ये बताना है मुझे। राम जी खड़े हो गए, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। गुरु महाराज का आशीर्वाद क्या देता? बोले हर्ष विषाद, न हर्ष होता है न विषाद होता है। राम जी जा रहे हैं, टूटेगा हर्ष नहीं टूटेगा, कोई विषाद नहीं। गुरु जी जाने क्या करने अपन को। यही जीवन की स्थित प्रज्ञता है, यही जीवन की सहजता है, जहां ना हर्ष है ना विषाद है। एक भजनकार तो गाए हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया जो और राह में मिले हैं, आदाब कर लिया जो वो राह पर मिले हैं, आदाब कर लिया जो राह में मिले। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, हम दौड़ते चले हैं। गुरुजी का आदेश मिला, मेरे राम जी ने धनुष को उठा लिया, धनुष का खंडन कर दिया, दो टुकड़ों में परिवर्तन कर दिया, धनुष टूट गया। इसलिए कबीरा मोह पिना के यह बिन गुरु टूटत नाय। ये मोह का पिना के बिना गुरु कृपा से नहीं टूटता है सज्जनों। अब आदेश मिल रहा है, जानकी जी जयमाला पहनाओ। ये प्रेम का तत्व थोड़ा जयमाला में देखना, कहाँ प्रेम का दर्शन गोस्वामी जी ने कराया। लीजिए जानकी जयमाला लेके चलती, सखियां पीछे गीत गाती हुई जा रही हैं, देखेंगे जरा, जा रही हैं जानकी जी। एक गीत की एक लाइन पढ़ रहा हूं, बड़ी बुंदेली लाइन है, मुझे छत्तीसगढ़ की तो मुझे आती नहीं, बुंदेली ज्यादा आती। जानकी जयमाला लिए, एक जगह जयमाला में गया तो उसमें एक पेंटर ने बहुत अच्छा सजाया हुआ था, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, दूल्हा को दुल्हन सजा दी गई है। ध्यान से सुनना जरा, दूल्हा को दुल्हन सजा दी गई है और दूल्हा को जिंदगी की सजा दी गई है। इसका अर्थ मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, आपकी समझ में आ गया होगा। दूल्हा को दुल्हन सजा दी गई है, नौजवान समझेगा कोई फौरन, दूल्हा को दुल्हन सजा दी गई है और दूल्हा को जिंदगी की सजा दी गई है। ठीक है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं।
पर बात मैं ये कह रहा हूं, जानकी जी जयमाला लेके जा रही हैं तो जनक जी क्यों नहीं कह रहे बेटी धनुष टूट गया तू जयमाला पहना दे? जनक जी चुपचाप बैठे। तुमने प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारी बेटी है ना, तुम कहो ना। जनक जी नहीं बोलते हैं। सतानंद जी ने कहा महाराज अब क्यों नहीं बोल रहे हो, बोलो ना, बेटी जाए ना जयमाला पहनाए। जनक जी ने कहा मैं नहीं कह पाऊंगा। बोले क्यों? बोले ये दोनों एक गोत्री होते हैं, विवाह कैसे हो जाएगा? निम्नवंश और रघुवंश दोनों एक गोत्री हैं, एक ही गोत्र में बेटी नहीं जाएगी उस परिवार में। सतानंद जी तो बड़े आचार्य थे, पुरोहित थे। बोले महाराज जी ये तो बताओ, ये निम्नवंश रघुवंश एक ये तो मानते हैं, बहन भाई हो जाएंगे इसको भी मानते हैं, तो ये तो बताओ जनक जी जानकी तुम्हारी बिटिया है क्या? ईमानदारी से बताना सतानंद जी, ये जानकी तुम्हारी बेटी है तो मत करो विवाह। बोले महाराज हमारी तो है नहीं, हम तो हल चलाया था तो जमीन से खोद के मिल गई ये बिटिया। तो बोले तुम्हारी नहीं तो तुम काहे हम मरे जा रहे हो? जब तुम्हारी है ही नहीं बिटिया तो तुम काहे को गोत्री बन? तुम्हारी तो है नहीं है तो भूम जाए। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। और जिनके साथ विवाह हो रहे वे तो दशरथ जी के बेटे ही नहीं, वे तो खीर खा के पैदा भये, वे भी तो दशरथ जी के लड़के नहीं है। जैसे ही तुम्हारी बिटिया वैसे ही लला, दशरथ जी के खास लड़के राम नहीं, वो तो यज्ञ हुआ, गुरु जी की कृपा हुई, खीर खबारी लड़का हो गया। और ऐसी तुमने हल चलाया, तुम्हें बिटिया मिल गई। बोले गुरु जी तुम्हारे पाँव पर अच्छी रास्ता बता दी। जानकी से कहा जाओ बेटा जयमाला पहना दो। अब जानकी चलती हैं, जरा देखना प्रेम तत्व का दर्शन। तिवारी जी तैयार हैं? मैं गाने को मूड बना चुका हूँ, तैयार हैं आप? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जब तैयार हैं तो बजाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। लाडली लड़े तिलली लड़कनी किसान की, प्योर बुंदेली है, हिंदी के बड़े प्यारे शब्द डाले हैं लेखक ने। लाडली लड़े तिलली लड़कनी किसान की, छोटी छोटी बहिया छोटी जान की, लाडली लड़े तिलली लड़कनी किसान की, लाडली लड़े तिलली लड़कनी किसान की। क्या बात बेटा? ए लाडली लड़े तिलली लड़कनी किसान की, छोटी छोटी बहिया छोटी जान की, छोटी छोटी बहिया छोटी जान की, छोटी छोटी बहिया छोटी जान की। सखियां कहती हैं तुम हो ललाजू बड़े घर के लड़का, ए तुम हो ललाजू बड़े घर के लड़का, हम हैं लली छोटे घर की। तुम हो ललाजू बड़े घर के लड़का, हम हैं लली छोटे घर की। देखना जरा, सखियां कहती हैं हर वाए की, हर वाले की, हर वाए की बिटियां हैं ये, नैया को ताले वर की, नैया को ताले वर की। चलो टूट गई धनुइया, चलो टूट गई धनुइया, बात रह गई आन बान की, छोटी छोटी बहिया छोटी जान की, लाडली लड़े तिलली लड़कनी किसान की, छोटी छोटी बहिया छोटी जान की। सखियों ने गा जानकी, गीत पूरे हो चुके। अब एक काम करो, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरावो जयमाल सुहाई, जाय समीप राम छब देखी, रह जन कुंवर चित्र अब रेखी। जानकी ने राम जी को देखा है, ये प्रेम तत्व का वर्णन। जाय समीप राम छवि देखी, जब राम जी ने जानकी को देखा उनके हृदय में तो एक देवी बैठी है। जानकी ने कहा ये तो गड़बड़ होगा खेल, इनके हृदय में एक देवी बैठी है, अब किसे मेला पहनाने, अब नहीं पहनाऊंगी मैं, इनके हृदय में तो कोई देवी बैठी है। तो चतुर सखी ने कहा देख सीता तू भ्रमित हो रही है, इनके हृदय में कोई देवी नहीं, कोई नारी नहीं बैठी, तू ही बैठी है और कोई दूसरी नहीं है। अभी भूल के पीछे, पहले नहीं सुना था तूने, इनके हृदय में तुम हो, जहां मेरा तेरा समाप्त हो जाता है। बोले क्या? तत्व प्रेम कर मम अर तोरा,
वो जहां मेरा तेरा है वहां प्रेम का तत्व नहीं है। इसलिए जानकी तुम्हारे प्रभु के हृदय में, जानकी तुम स्वयं बैठी हो। जानकी जो जयमाला ली थी, मानस के मर्मज्ञ लोग बैठे हैं, एक अर्धाली और पढ़े दे रहा हूं। शोहत जन जुग जलद सदाला, शशि सभीत देत जयमाला। जानकी के हाथ में सोहत जनजुग जनज सलाला, कमल स्वरूपी हाथ में कमल की माल है। सोहत जनजुग जलज सनाला और शशि सभीत देत जयमाला। पढ़ना जरा अर्धाली को, शशि सभीत क्या है? राम जी का मुखार बिंद अभी पुष्पाटका में धनुष यज्ञ तक चंद्रमा बना रहा। अस कहे प्रभु चितये तही ओरा, जानकी अधिक स्नेह दे भई भोरी, सरद ससब जन चितब चकोरी। पूर्ण चंद्र बना हुआ राम जी का। उस चंद्रमा में कभी कमल खिलता नहीं। अच्छे गंभीर लोग बैठे हैं, चंद्रमा में कमल खिलता नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सोहत जनजुग जलद सनाला, शशि सभीत देत जयमाला। भयभीत इसलिए है कि माला कैसे पहना दूं मैं, अभी तो फूल की पंखुड़ी बंद है। और जब राम जी का मुखार बिंद सूर हो जाएगा, और जब कमल खिल जाएंगे, तब हम जयमाला पहनाएंगे। बस सुनिए नीचे की अर्धाली। रघुबरी उर जयमाल, देख सुमन बरसे सुमन, हर से सकल भुआल, जन बिलोक रवि कुमुदिगन। जब राम जी का मुखार बिंदु सूरी बना, सारी कमल की पंखुड़ी खिल गई। सखी ने कह दिया, सीता देर मत कर, पहरावो जयमाल सुहाई। माला पहनाओ ठाकुर जी को। सखियां गा रही हैं, झोंके जइयो लला रघुबीर। माला पहनना तो झुकना पड़ेगा। झोंके जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुके जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। ए, बिना झुके माला न मिल है, बिना झुके माला ना मिल है। ये हमरी जागीर, ये हमरी जागीर, लली मोरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी है। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। अब न बनो बेपीर, लली मोरी छोटी है। अब न बनो बेपीर, लली मोरी छोटी है। गा वही छवि अब लोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। बोलो किशोरी जी महारानी की, रामलला सरकार की जय जय। सखियों ने कहा, भगवान के चरणों को स्पर्श करो। गौतम तीय गत सुरत कर नहीं पर सत पग पान, मन वह से रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। सियावर रामचंद्र की। ये सारा खेल प्रेम तत्व का है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बड़ी धीरता से सुना। दोपहर में भी आपने बहुत अच्छा श्रवण किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। रात्रिकालीन सभा में भी आप लोगों ने उपस्थिति दी, साधुवाद है। इसके बाद बस 1 मिनट के बाद आरती की तैयारी हो रही है। आरती प्रसाद लेके आप लोग प्रस्थान करेंगे, क्योंकि रात्रि में ज़्यादा जगना भी नहीं चाहिए। 2 सभाएं हो रही हैं, दोनों का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लीजिएगा। आरती की तैयारी, हमारे आचार्य जी उपस्थित हैं और आरती की तैयारी कराई जाए। श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय।
अयोध्यानाथ की जय। कनक भुवन भगवान की जय जय सरयू मैया की जय जय काशी विश्वनाथ की जय हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान के इस प्रेम के दर्शन को आपने श्रवण किया। और अभी तो जयमाला हुआ, कल एन के एन किसी प्रकार से भगवान की हम बारात निकालेंगे और बस केवल उसी 2 घंटे के समय भगवान का कल दिव्य मंगल में विवाह है। चारों बहुओं को लेकर के महाराज जी अयोध्या आ जाएंगे। और जब तक अयोध्या नहीं आएंगे तो हम अयोध्या कांड में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। जब तक बाल कांड पूरा नहीं होगा तब तक राम का वनगमन कैसे कराया जाएगा। तो कल भगवान का पंचम दिवस में भगवान का मंगल में विवाह का आनंद लीजिए। और फिर इसके बाद अयोध्या कांड के जो बड़े सुंदर प्रसून हैं, जिसमें महात्मा भरत का, महर्षि वाल्मीकि के चरित्र आए हुए हैं, उनका हम समय पा करके वर्णन करते चलेंगे। अंत में भगवान का राज्याभिषेक कराएंगे 14 तारीख को, जैसा नियम है। सारी कथाओं को थोड़ा टच करते हुए चलेंगे। हाँ, आरती के लिए बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जातको सूर्यो जायत सूत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण आस्ते 10 छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश संपत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण आस्ते 10 छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश समत सभी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभो भवानी, हरिघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कब वर्ज बखानी, काक भूषणी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुमती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात बात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। जले शीतल